So hello guys, this is Sharanjit Singh and welcome to my channel Sharan Vlogs। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में रिलेटेड टू एल्ट्स एग्ज़ाम। जैसे कि अभी रिसेंटली 19 मार्च को मैंने अपना एल्ट्स का एग्ज़ाम दिया है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम वाले दिन। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं एग्ज़ाम डे वाले दिन। वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट एंड उसकी फ़ोटो कॉपी, और जो फ़ोटो कॉपी शुड बी कलर्ड फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास पासपोर्ट की, फ्रंट पेज की एंड द लास्ट पेज की। और उसके अलावा आपका एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट जो आपकी ईमेल आईडी पे आता है आईडीपी की तरफ से, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं जो आपको कैरी करने हैं एग्ज़ाम डे वाले दिन। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस ये है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप अपने टेस्ट सेंटर पे टाइम से पहुंचिए। जैसे कि मेरा मॉर्निंग स्लॉट था और मेरी जो एग्ज़ाम की टाइमिंग थी वो 9 बजे की थी, तो मैं अराउंड 7:30 अपने सेंटर पे पहुंच गया था। तो कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ठीक है अगर आप टाइम से पहुंचते हैं अपने सेंटर पे। जिस दिन आपका टेस्ट वाला दिन हो आप टाइम से अपने सेंटर पे पहुंचिए। और कई बार ऐसे होता है कि बच्चे नई नई जगह अपना टेस्ट सिटी चूज़ कर लेते हैं, अपने घर से बहुत दूर कहीं जाके अलग नई जगह पे अपने टेस्ट सिटी चूज़ कर लेते हैं। तो अगर किसी ने अपना कोई नई लोकेशन पे अपना कोई टेस्ट सेंटर चूज़ किया है तो वहाँ पे वो एक काम करें, अपने एक टेस्ट से एक दिन पहले वो अपना एग्ज़ाम सेंटर देखाएं कि कहाँ पे है वो, और जिस दिन उनका टेस्ट वाला दिन हो उस दिन वो टाइम से अपने टेस्ट सेंटर पे पहुँचें ताकि उन्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मैं अगली टिप देना चाहूँगा वो है कि अवॉइड नर्वसनेस ऐसी चीज़ है जो हम सबको होती है। मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत नर्वस था एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। टेस्ट शुरू होता है, जो पहला मॉड्यूल होता है वो लिसनिंग का होता है, उसके बाद रीडिंग होती है, उसके बाद राइटिंग होती है। तो लिसनिंग के टाइम भी मैं थोड़ा नर्वस था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं अपना 100% फोकस अपना लिसनिंग पे नहीं दे पाया। एट द एंड मैंने पूरी लिसनिंग सारी तो कर दी थी, पर कहीं ना कहीं मैं अपना पूरा फोकस नहीं दे पाया, जिसके कारण मुझे बाद में थोड़ा रिग्रेट भी हुआ। जितना हो सके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें और अपनी नर्वसनेस को डाउन करें, आप अपने आप को नर्वस ना होने दें, और ये आपके एडवांटेज में ही रहेगा। अगली मैं बात करूं वो है टाइम मैनेजमेंट की, जो कि आइल्स एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप आइल्स एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। तो जैसे मैं रीडिंग का बताऊं, रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं जिसमें आपको तीनों पैसेज 1 घंटे में करने होते हैं, जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी हमेशा एग्ज़ाम से पहले जब भी प्रैक्टिस करते हो रीडिंग की, हमेशा टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। सबसे बेस्ट वे है कि एक पैसेज के लिए आप 15 मिनट का टाइमर लगाओ और अपनी स्पीड बना लो कि एक पैसेज आप 15 मिनट में कंप्लीट कर दो। तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो और जो एग्ज़ाम वाला दिन होता है उस दिन आप क्या करिए, जैसे 3 पैसेज आपके आते हैं एक रीडिंग में, तो तीनों में आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने अकॉर्डिंग। अगर आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके चलोगे तो आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई पैसेज छूटेगा नहीं। जब पैसेज छूटेगा नहीं तो ऑब्वियसली आपके बैंड भी अच्छे आएंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर आपने पहले पैसेज के लिए 15 मिनट्स का टाइम दिया है कि 15 मिनट से मुझे पहला पैसेज करना है, तो जब पैसेज आपका 15 मिनट्स पूरे हो जाएं और अगर 1-2 क्वेश्चन रह भी जाता है तो इमीडिएटली वो पैसेज को वहाँ छोड़ दो और अगले पे मूव कर जाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप तीनों के 1-2 क्वेश्चन आपके अगर छूटते हैं तो रह जाएंगे, लेकिन आप तीनों के तीनों पैसेज कर दोगे। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन में लगे रहोगे, उन्हीं पैसेज में लगे रहोगे, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा तीनों पैसेज करना। तो डेट्स वाई आई एम सेइंग कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करके चलो, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है एल्ट्स एग्ज़ाम में। मैं बात करता हूँ मॉड्यूल 3 की, जो है राइटिंग का। उसमें क्या होता है, नॉर्मली 2 टास्क होते हैं, जैसे आप सबको पता होगा। जो टास्क 1 होता है वो रिपोर्ट राइटिंग का होता है जो अराउंड 3 बैंड्स का होता है, और जो टास्क 2 होता है वो ऐसे राइटिंग का होता है जो अराउंड 6 बैंड्स का होता है। जो मैंने क्या गलती करी थी कि जब मेरा राइटिंग का मॉड्यूल स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने टास्क 1 मैंने स्टार्टिंग टास्क 1 से करी, और मैंने अराउंड 25 मिनट्स अपने टास्क 1 में ही डिवोट कर दिए। तो जब टास्क 1 कंप्लीट होने के बाद मैंने टाइम जब देखा तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर टाइम प्रेशर आ गया था, क्योंकि मेरे पास ओनली 35 मिनट्स ही बचे थे टास्क 2 के लिए। 35 मिनट्स आर इनफ, पर कहीं ना कहीं एक हल्का सा टाइम प्रेशर था मेरे ऊपर आ गया था, जिसके कारण मेरे जो टास्क 2 था मैंने काफ़ी थोड़ी जल्दी में वो किया, एंड उसी के कारण मैं अपना 100% टास्क 2 में अपना नहीं दे पाया। और जैसा कि आपको पता है कि टास्क 2 की वेटेज ज़्यादा होती है टास्क 1 से,
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आपका राइटिंग का मॉड्यूल शुरू होता है तो पहले आप टास्क 2 करिए एंड टास्क 2 को विदिन 40 मिनट्स आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जब आप ये कर लेते हैं तो जो आपका रिमेनिंग टाइम होता है 20 या अबव 20 मिनट्स जो आपका जो भी टाइम बचता है उसमें आप टास्क 1 करिए। और दोनों टास्क मैंडेटरी हैं, दोनों टास्क करने ज़रूरी हैं और इसमें भी आपका टाइम मैनेजमेंट का रोल आ जाता है। आपको दोनों टास्क को कंप्लीट करना है विदिन 1 आवर। इसके अलावा मैं अब स्पीकिंग की बात करूं, जो मेरी स्पीकिंग आई थी वो 22 मार्च की आई थी और जो टाइमिंग थी वो 3:40 PM की थी। तो वहाँ पे भी मैं अराउंड 30 मिनट्स पहले ही पहुँच गया था। मेरी स्पीकिंग ऑनलाइन आई थी। हर बंदे की क्वालिटीज़ अलग होती हैं, हर बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स आर डिफरेंट, हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग होती है, लेकिन वन थिंग यू कैन कैरी डैट इज़ कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके स्पीकिंग डे वाले दिन। जब आप स्पीकिंग दो तो आप अपना कॉन्फिडेंस शो करो, कॉन्फिडेंटली सारे आंसर करो और नॉर्मल स्पीकिंग को नॉर्मल एक कन्वर्सेशन समझो दो पर्सन के बीच। वो कोई इंटरव्यू नहीं है, ना कोई वो एक तुम्हारा कोई UPSC का कोई इंटरव्यू नहीं है, सिंपल वो कन्वर्सेशन है बिटवीन 2 पर्सन। तो नॉर्मली रिलैक्स होके बात करो। और कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार क्वेश्चन समझ भी नहीं आता है तो हम एग्जामिनर से क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कई बार हम अटक भी जाते हैं या फिर नहीं बोल पाते हैं, तो उस टाइम हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है टिल द एंड। और अगर हम उस टाइम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी फिर आगे जो रिमेनिंग पार्ट होता है स्पीकिंग का, वहाँ पे कहीं ना कहीं उस पर इम्पेक्ट पड़ता है उसका। तो अगर आप कई बार कहीं क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं या फिर कई आंसर आपको समझ नहीं आता तो वो एग्जामिनर आपका खुद ही वो क्वेश्चन स्किप कर देगा और आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेगा। और आपको उसमें एकदम परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप अगले क्वेश्चन जो भी आपसे वो पूछे आप उसका अच्छे से आंसर दो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो डैट वॉज ऑल। होप करता हूँ कि मेरी एडवाइस कहीं ना कहीं आपको काम आए। गाइस अभी मेरा आइल्स का रिज़ल्ट आया नहीं है, तो जब मेरा रिज़ल्ट आएगा मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।